Hi everyone, welcome back to EduTab. This video might look a little opinionated, but I wanted to caution everyone who is preparing for SEBI Grade A Phase 2. जो सिग्नल्स हैं जो आप देखेंगे जिस तरह के पेपर आ रहे हैं बाकी एग्जाम्स में भी और सेबी में भी, उससे कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि मुझे पर्सनली कि सेबी ग्रेड ए फेज 2 आसान नहीं होने वाला है। पिछली बार जैसा फेज 2 आया था वैसा नहीं होने वाला है। तो ऐसा क्यों है? वाई आई एम बिलीविंग इन दैट, वाई डू आई फील दैट, मैं आपको बताना चाहता हूँ। बाकी मैं गलत हो सकता हूँ, ठीक है, बट आई थिंक इफ यू प्रिपेयर फॉर अ हार्ड एग्जाम, इफ इट कम्स ईजियर, तो फिर भी आप हैंडल कर सकते हो। बट अदरवाइज कि आप इजी समझ कर जा रहे हो और एग्जाम मुश्किल आ जाए, उसको हैंडल करना ज़्यादा मुश्किल है। सो वाई नॉट लेट्स प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट सो दैट इज बेनिफिशियल फॉर द एस्पिरेंट्स। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मुझे क्यों लग रहा है कि सेबी ग्रेड ए फेज 2 इस साल मुश्किल हो सकता है एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर, और एस्पिरेंट्स को क्या करना चाहिए इस चीज़ को टैकल करने के लिए। अगर पेपर टफ आता है तो कैसे उसमें वो अपना स्कोर मैक्सिमाइज कर सकते हैं। आगे जाने से पहले अगर आप सेबी के लिए नए हैं, सेबी की तैयारी शुरू कर रहे हैं, आपको सेबी के बारे में ज़्यादा नहीं पता है, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू डाउनलोड दिस गाइड बुक फॉर सेबी असिस्टेंट मैनेजर विच इज़ अवेलेबल एट जीरो कॉस्ट, फ्री है। डाउनलोड लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। डाउनलोड क्यों करेंगे? इसमें आपको सेबी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। प्रमोशंस कैसे होती हैं, हायरार्कीज कैसे बनती हैं, ऑफिसेस कहाँ कहाँ हैं, सैलरी क्या है, क्या डिडक्शंस होती हैं, डिपार्टमेंट्स क्या हैं, और प्रिपरेशन के रिगार्डिंग आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स मिलेंगे, डिकोडेड सिलेबस मिलेगा और बुक लिस्ट भी मिल जाएगी जो आप यूज़ कर सकते हैं अपनी सेल्फ प्रिपरेशन में। हमारी तरफ से रिकमेंडेड है जो। सो आज ही इसको डाउनलोड कीजिए। द लिंक टू डाउनलोड दिस इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। नाउ व्हाई डू आई फील दैट सेबी ग्रेड ए would be tougher, phase 2 would be tougher than last year? I could have said can be tougher, but I believe कि हम उसको would लेके चलें कि टफ ही होगा, तभी हम तैयारी कर पाएंगे। अगर हम थोड़ा सा भी छोड़ देंगे कि शायद नहीं टफ आएगा, तो शायद हम उतना एफर्ट नहीं लगा पाएंगे और हम अपने शेल में बैठे रहेंगे। मुझे क्यों लगता है कि सेबी ग्रेड ए फेज 2 टफर होने वाला है, उसके कुछ रीजंस हैं। देखिए, अभी पीएफआरडीए फेज 2 हुआ था कुछ महीने पहले। इट वॉज लिटरली टफ, आई कैन टेल यू। जिसने अच्छे से पढ़ा था वही एग्जाम अच्छा करके आया। फिर अभी आपने सेबी फेज 1 देखा। भाई फेज 1 के स्टैंडर्ड से, मतलब फेज 1 इज एज्यूम टू बी वेरी इजी, एज्यूम टू बी अ केक वॉक। फेज 1 के स्टैंडर्ड से इट वॉज टफ। तो जो सिग्नल्स है, मुझे लग रहा है कि जो क्वेश्चन बैंक ही बना लिया गया है वो थोड़ा अपग्रेड किया गया है, जिसकी वजह से क्वेश्चन टफ आ रहे हैं। अब एक लॉजिक ये भी है, कुछ स्टूडेंट्स मुझे कह रहे थे, क्योंकि ये एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी प्रोफेशनल्स हैं बट शायद उतना ध्यान नहीं रखती हैं, कि सेबी फेज 1 में 2 मार्कर क्वेश्चन थे सारे पेपर 2 में, ठीक है, और जबकि अगर हम फेज 2 की बात करें तो वहां पे सारे 1 मार्कर होंगे। तो कोई स्टूडेंट्स मुझे लॉजिक दे रहे थे कि जनरली सर 2 मार्कर क्वेश्चंस आईबीपीएस टफर सेट करता है एज कंपेयर टू 1 मार्कर क्वेश्चंस, ठीक है। लेकिन सेबी का पैटर्न ऐसा है कि फेज 1 में 2 मार्कर आ रहे हैं, फेज 2 विच इज सपोज टू बी टफर उसमें 1 मार्कर आ रहे हैं। तो अगर तो आईबीपीएस इस लॉजिक से चल रहा है कि 2 मार्कर टफ होने चाहिए, 1 मार्कर इजी होने चाहिए एज पर देयर क्वेश्चन बैंक, देन सेबी फेज 2 इजी आ सकता है। बट आई वुड बी रियली सरप्राइज कि अगर वो इस तरह के क्राइटेरिया से क्वेश्चन बैंक बना के रख रहे हैं, ना कि ओवरऑल एग्जाम पैटर्न या फेस को कंसिडर कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही खिलवाड़ है स्टूडेंट के फ्यूचर से, और एक एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडी को इस तरह से चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अगर ऐसा है तो मुझे नहीं लग रहा ऐसा होगा, तो मैं इस लॉजिक को नहीं मानता हूँ, बट ऐसा हो सकता है। मैंने मतलब कुछ हद तक मैं भी इस लॉजिक से कन्विंस हूँ कि यार फेज 1 इतना टफ आ गया, लग रहा है कुछ गुगली हो गई, उन्होंने 2 मार्कर क्वेश्चन टफ सेट कर रखे थे और फेज 1 में 2 मार्कर आए तो टफ आ गए, और फेज 2 जो टफ आना चाहिए था, हो सकता है क्योंकि 1 मार्कर क्वेश्चन इजी सेट कर रखे हो तो फेज 1 इजी आ जाए, ठीक है। ये हो सकता है बट ये गलत होगा, तो मैं इसको एज्यूम करके चल रहा हूं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और पीएफआरडीए फेज 2 टफ आया तो मेरा सिंपल लॉजिक है, सेबी फेज 1 टफ आया तो सेबी ग्रेड ए फेज 2 भी टफ ही आना चाहिए, ठीक है। आप ऐसा ही मान के चले, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, आपकी अच्छी तैयारी होगी तो आप ज्यादा मार्क्स ले आएंगे। अब एस्पिरेंट को क्या करना चाहिए कि अगर सेबी ग्रेड ए फेज 2 टफ आता है तो उसको वो टैकल कर ले। देखिए, सबसे पहले पेपर 2 के बारे में हम सोचते हैं, क्योंकि हमने पेपर 2 फेज 1 में टफ देखा, बट आप पेपर 1 के बारे में भी सोचो। इसका भी 1/3 वेटेज है। इंग्लिश को आप अच्छे से कीजिए,
अच्छे से करने का मतलब है आप सबसे पहले कुछ अच्छे वीडियोस देखिए, हाउ टू राइट अ गुड एसे प्रेसिडेंट कॉम्प्रिहेंशन। वीडियोस देखने के बाद आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, और प्रैक्टिस इट द राइट वे। ऐसा नहीं है कि कॉपी पेन लेकर लिख रहे हैं, एग्जाम ऑनलाइन है तो कीबोर्ड लेकर ऑनलाइन लिखिए, अलग अलग कीबोर्ड यूज कीजिए, बिकॉज एग्जाम में आपको सेम कीबोर्ड नहीं मिलेगा। एंड मेक श्योर यू गेट इट इवेल्युएटेड। काफी लोग लिखते रहते हैं अंडर दी प्रिटेक्स और अंडर दी एजम्पशन के लिख रहे हैं तो चीजें इंप्रूव हो रही होंगी, शायद इंप्रूव हो रही हैं, बट अगर आप 7 तक ही पहुंचे ऑन अ स्केल ऑफ 10, मे बी विद इवैल्यूएशन यू कैन रीच अ लेवल ऑफ 8.5 और 9 ऑन अ स्केल ऑफ 10, सो व्हाई टू मिस ऑन दैट। जब आपके कॉम्पिटिटर्स इवैल्यूएट करवाकर अपनी मिस्टेक्स पर इंप्रूव कर रहे हैं, व्हाई नॉट यू। तो आप इसको जरूर कंसिडर करें, अच्छे से करें। और पेपर 2 में मैं यही बोलूंगा, कोई भी डोंट लीव एनी सब्जेक्ट। काफी लोग बोलते हैं सर एक सब्जेक्ट छोड़ के चला जाता हूं, हाउ कैन यू अफोर्ड दैट, टेल मी। लोग मतलब 25-30 सीटें आपकी कैटेगरी में, 25-30 लोग सारा कुछ पढ़ के बैठे हैं, आप उसको कैसे छोड़ सकते हो। डोंट लीव एनी टॉपिक, आई वुड से। सब्जेक्ट तो छोड़ दो, कोई टॉपिक भी मत छोड़ो। न्यूमेरिकल्स, ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल करो। काफी लोग न्यूमेरिकल छोड़ देते हैं, भाई नहीं, 10 न्यूमेरिकल आएंगे तो 10 के 10 आपको आने चाहिए, ठीक है। डोंट लीव एनी सब्जेक्ट, डोंट लीव एनी टॉपिक, न्यूमेरिकल्स करो, मैक्सिमम क्वेश्चंस करो, एमसीक्यूज जितने ज्यादा करोगे उतना एग्जाम में आपको एग्जाम फैमिलियर लगेगा, और एमसीक्यूज से ओवरऑल आप चीजें तो सीखते ही हो कि कैसे गेस वर्क करना है, कैसे क्वेश्चंस को छोड़ना है, या कैसे क्वेश्चन को इंटरप्रेट करना है। तो अगर आप ये सारी चीजें करेंगे, आई एम श्योर कि कुछ तो आपको प्रोग्रेस मिलेगी, कि कोई सब्जेक्ट मैंने नहीं छोड़ा, कोई टॉपिक मैंने नहीं छोड़ा, न्यूमेरिकल्स को मैंने मैक्सिमाइज किया, मैक्सिमम नंबर ऑफ एमसीक्यूज मैंने किए, तो कहीं ना कहीं आपको उन चीज़ों का फायदा होगा। और मॉक टेस्ट खास करके जो आपके मॉक टेस्ट हैं उनको अब आप रीसेंट पैटर्न पे दें, पुराने मॉक टेस्ट ना दें प्लीज। पुराने मॉक टेस्ट क्यों ना दें, मतलब अभी आपने देखा कि सेबी में कैसे क्वेश्चन आए थे, केस स्टडी, पैराग्राफ, पिलर्स, तो मॉक टेस्ट में ऐसे ही क्वेश्चंस होने चाहिए। ये नया पैटर्न है जो हमने फेज 1 में देखा, और अगर आप मॉक टेस्ट कुछ ओल्ड पैटर्न पे दे रहे हैं तो कुछ फायदा ही नहीं है। इट्स अ रिवीजन, इट्स नॉट अ मॉक टेस्ट वेयर यू कैन मॉक द एक्चुअल एग्जाम एनवायरनमेंट। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए, ये बहुत ज़रूरी है। हम इनको बहुत कैजुअली लेते हैं, क्योंकि जब तक मॉक टेस्ट ही एग्जाम लेवल के नहीं होंगे, हाउ कैन यू कॉल इट अ मॉक टेस्ट। तो आप इस तरह से अगर तैयारी करेंगे, आई एम श्योर कि पेपर टफ भी आते हैं तो आप कुछ हद तक उसको टैकल कर पाएंगे। बाकी अगर आप अभी भी सेबी फेज 2 के कुछ कोर्सेज वगैरह सर्च कर रहे हैं, तो आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं। सेबी ग्रेड ए के 2025 के कोर्सेज, एक हमारा रिकॉर्डेड क्रैश कोर्स है जिसमें हमने सेबी फेज 1 की जो लाइव क्लासेस थी पेपर 2 की, ठीक है, वो डाली हैं, और पेपर 1 की भी क्लासेस डाली हैं इंग्लिश की, तो ये आप ले सकते हैं। इसमें सारे चैप्टर्स की चैप्टर वाइज क्लासेस मिलेंगी। अगर आप सिर्फ प्रैक्टिस एमसीक्यूज करना चाहते हैं तो टेस्ट सीरीज आप अवेल कर सकते हैं, इसमें आपको 5000 प्लस एमसीक्यूज मिलेंगे चैप्टर वाइज। और अगर आप इस टेस्ट सीरीज के अलावा कुछ एडिशनल क्वेश्चंस भी करना चाहते हैं तो एक्सक्लूसिव हमारी 4000 प्लस एमसीक्यूज टॉपअप सीरीज है, ये भी आप कर सकते हैं। इसमें आपको बिल्कुल नए क्वेश्चंस मिलेंगे, अगेन सारे सब्जेक्ट्स के, और 5 मॉक टेस्ट पेपर 1 के मिलेंगे, 5 मॉक टेस्ट पेपर 2 के मिलेंगे। आप इन कोर्सेज को और इवैल्यूएट कर सकते हो डिटेल में जाकर। यू कैन कॉल आवर नंबर्स ऑल्सो टू गेट मोर डिटेल्स अबाउट दिस कोर्सेज। ये हमारे नंबर हैं 8146207241। सो टेक योर लीव, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।